मॉरल वैल्यूज़ ना होने का सबसे पहले शुरुआत में ही हम लोग जो सीखते हैं कि वैल्यूज़ आर ओनली इनकलकेटेड इन द फैमिली। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स। इसका दो पहलू है। 1 2 3 के वैल्यू सिस्टम एकदम शुरुआत से ही बच्चों में होना चाहिए। टीचर, क्या बात है। समृद्धि, समझदार, ग्रैंडफादर। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सत्य साई वृद्ध आश्रम के भावपूर्ण दौरा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर TIGPS सिलीगुड़ी की कक्षा 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों ने सत्य साई वृद्ध आश्रम का दौरा किया। इस पहल का उद्देश्य वृद्धजनों के साथ आत्मीय समय बिताना तथा उनके प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना था। इस संवेदनशील एवं सेवा भाव से प्रेरित पहल के तहत कक्षा 1 से 3 तक के शिक्षकों और ब्लॉक इंचार्ज ने मिलकर के वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए 1 माह के आवश्यक राशन एवं किराना सामग्री का योगदान दिया। विद्यार्थियों ने भी अपने साथ उपहार लाकर के वृद्धजनों के प्रति स्नेह और अपनत्व व्यक्त किया। सभी आवश्यक सामग्री वृद्ध आश्रम के अधिकारियों को सम्मान पूर्वक सौंपते हुए उनके प्रति सहयोग और संवेदना का संदेश दिया गया। इस दौरान नन्हे विद्यार्थियों ने वृद्धजनों की आत्मीय बातचीत की, उनके साथ मुस्कुराहटें साझा की और कई यादगार पल बिताए। इस मुलाकात ने बच्चों को एक समझने का अवसर दिया और हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान करना, उनकी देखभाल करना और उनके अनुभवों को महत्व देना कितनी आवश्यक है, इस ज्ञान रूपी बीज का बोना ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। यह अनुभव विद्यार्थियों के लिए अत्यंत भावपूर्ण, प्रेरणादायक और समृद्ध करने वाला रहा। बच्चों ने महसूस किया कि छोटी सी मदद और स्नेह का एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में खुशी और सम्मान का भाव ला सकता है। यह पूरा आयोजन करुणा, सहानुभूति, सेवा भाव और सामाजिक जिम्मेदारी की सुंदर मिसाल बना और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उद्देश्य को सार्थक रूप से प्रतिबिंबित किया। हमारे बुजुर्गों की देखभाल केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट। आपका प्रेयसी दास। प्रेयसी, किस स्कूल में और किस क्लास में पढ़ते हैं आप? टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और 3B में पढ़ती हूँ। अच्छा, आज पता है आज आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे है, तो आज आपका स्कूल मैम लोग जो किससे आप लोगों को मिलवाए आज? ग्रैंडपा से, ग्रैंडमा से। बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। अच्छा लगा? आप अपने घर में सबसे ज़्यादा किससे बहुत प्यार करती हैं और कौन आपको बहुत प्यार करता है? ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। ग्रैंडमा किस टाइप की बातें करती हैं आपसे? स्टोरीज वगैरह सुनाती हैं। अभी तक कौन सा स्टोरी आपको सबसे अच्छा लगा ग्रैंडमा का? भूत की। मज़ा आता है उनसे बात करके? हाँ। अच्छा। चलिए, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आगे भी ग्रैंडमा को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। ओके। और सभी को बताइएगा, अपने फ्रेंड को कि अपने से सीनियर्स को हमें बहुत प्यार और इज्जत देना चाहिए। राइट? हाँ। सो स्वीट। थैंक यू। वेलकम। मेरा नाम है दिहान दत्त। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 3B में पढ़ता हूँ। मैं टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे ग्रैंडपा से मिलवाया गया, ग्रैंडमा से मिलवाया गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रैंडमा। मेरा नाम प्रयाग शर्मा है। वाओ, क्या किस क्लास में है? मैं क्लास 2A में हूँ। मैं ग्रैंडमा, ग्रैंडपा से मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उनसे मिल करके आपको क्या अच्छा लगा बेटा? उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनको भी गिफ्ट, चॉकलेट, जूस। मैं ज़रूर आना चाहेंगे फिर से। आप? ग्रैंडमा।
वो मुझे अपने बारे में छोटी जब हुई थी वो तब मुझे बताती थी उनने क्या किया। क्या बात है, क्या बात है। कौन सिखाया पैर छू के प्रणाम करने का? मम्मी पापा ने। वाओ, बहुत अच्छा लगा। प्राउड ऑफ यू माय डियर, ओके। सो स्वीट। गिव अ बिग रुचिक मंडल, क्लास 2A। बहुत ही अच्छा लगा कि अपने से सीनियर्स को प्यार कर ले। आपका? आयत्री का दास 1B में। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा। आप अपने घर में किससे ज़्यादा बातचीत करती हैं? ग्रैंड मासी के बातें मैं बोलना चाहती हूँ। मेरी ग्रैंड में बहुत अच्छी है, मुझे हरदम स्टोरीज करती है ना? हाँ, पैर छू के प्रणाम भी करती हैं? कभी कभी करती है। कभी कभी करती है। सो स्वीट, ऑनेस्ट। तो ये आप हमेशा करेंगे ना अब आगे? हाँ बहुत प्यार करेंगे ना उन्हें? हाँ। सो स्वीट, वेरी गुड। अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, क्या नाम है आपका? समृद्धि छेत्री। समृद्धि छेत्री। समृद्धि को बड़ा होके क्या बनना है समृद्धि? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। आई एम फ्रॉम समृद्धि। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से बात करके आज आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आनंद आया? हाँ। तो आप अपने घर में किससे ज़्यादा मिलती रहती हैं? मेरे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर आपको क्या सिखाते हैं? अच्छे से बात करना चाहिए और बड़े से अच्छे से बात करना चाहिए, मैनर्स सीखना चाहिए। वाओ। और हम लोग अच्छे बातें करते हैं। क्या? मेरा नाम अदिति शाह। तो अदिति को बड़ा होके क्या बनना है बेटा? टीचर। इसके बाद क्या स्टूडेंट को आप पनिशमेंट भी देंगे? नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप दिवस के अवसर पे आज टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल के सौजन्य से बार अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों से, बुजुर्गों से मिलवाने के लिए लेकर के आए हैं। इसी क्रम में हम आइए यहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनसे वार्तालाप करके चीज़ों को और विस्तार से हम समझते हैं दिवस के बारे में। आज बच्चों को लेके यहाँ आने का एक मकसद है सीनियर सिटीजनशिप डे के लिए। एटलीस्ट वी कैन इनकलकेट द वैल्यूज़। बच्चों को सिखाना है। घर में भी बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादातर नेग्लेक्टेड है, तो ये बच्चों को आके आज यहाँ आके दिखाया कि बच्चों ग्रैंड पेरेंट्स कैसे नेग्लेक्टेड हो रहे हैं। तो ये बच्चों को नहीं अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा कि घर में अपने हैं वो लोग को ध्यान देना है। वो लोग से हम लोग छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। सो यही दिखाने के लिए हम लोग आज लेके आए हैं बच्चों को। अब देखिए, बच्चों को हम लोग पूछेंगे कि यू लर्न व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स आर टेलिंग। अभी बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं ना, सुनना ही नहीं चाहते। वो बोलते कि ये सब फेरी टेल है। क्यों क्या उन्हें ऐसा लगता है मैम कि ये फेरी टेल है? कि ये तो हम लोग पेरेंट्स का भी गलती है ना, कि हम लोग पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं बच्चों को। वो मोरल कहीं ना कहीं हम लोग लेक कर दिए देने जो में। हम लोग ने मम्मी पापा से हम लोग ने सीखा है, दादा दादी से सीखा है, वो वैल्यू हम लोग का बच्चे को भी देना है। अब मम्मी पापा के पास भी टाइम नहीं रहता है आजकल ना, तो वो टाइम तो देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ये छोटे टाइम से ही सिखाना है। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू। सक्सेस कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स विथ अ फेलियर। तो अगर हम अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों को प्यार ना करें तो हमें वो एक्सपीरियंस जो उनके पास है वो कैसे प्राप्त होगा? वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप दिवस के अवसर पे आज एक अनोखा पहल देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों को अंदर ये संस्कार रूपी बीज को बोना सबसे बड़ा मकसद था, जिसमें आइए इसी क्रम में जो यहाँ पे मैम है, एक बार हम मैम से बात करके चीज़ों को और हम लोग विस्तार से समझते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैम स्वागत है। वर्ल्ड जैसे कि आज सीनियर सिटीजनशिप दिवस है, ऐसे अवसर पे आज आप लोग कहाँ आए हैं और क्या इसका मकसद था, एक बार बताइए। हम लोग टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी की तरफ से देवी डांगा में एक सत्य साई आश्रम है, वृद्धाश्रम, वहाँ पे अपने 30 बच्चों को लेके आए हैं। ये बच्चे किस क्लासेस के थे मैम? ये सब क्लास 1, 2, 3 के हैं। बाय द वे मैम, 1, 2, 3 को ही क्यों चुना गया?
जैसे मैम ने कहा कि वैल्यू सिस्टम एकदम शुरुआत से ही बच्चों में होना चाहिए। जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आपको अगर कुछ अच्छा वैल्यू इनकलकेट करना है तो एकदम शुरुआत में ही करना पड़ेगा। तो ये छोटे बच्चे जो हैं क्लास 1 2 3 के, जब तक ये आप क्लास में बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन मतलब ग्राउंड लेवल पे आके ऐसे लोगों को देखना, मिलना, प्रणाम करना, कुछ लेना, कुछ देना, तो इनसे जो वो सीख इनको मिल रही है, तो ये छोटे बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम छोटे बच्चों को ही लेके आएंगे। मैम, बाय द वे, आज का युवा क्या कारण है कि वो इन चीज़ों से जो मोरल वैल्यू होना चाहिए हमारे अंदर, जो हमने अपने पूर्वजों को दिया है, वो कुछ युवा, हम सभी को तो नहीं कह सकते हैं, तो वो लोग छिटकते जा रहे हैं। क्या कारण आपके समझ में आ रहा है? मॉरल वैल्यूज़ ना होने का सबसे पहले शुरुआत में ही हम लोग जो सीखते हैं कि वैल्यूज़ आर ओनली इनकलकेटेड इन द फैमिली। आप स्कूल में अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल में वैल्यू सिस्टम आएगा तो वो नहीं होता है। वैल्यूज़ फैमिली से आते हैं। आप किसी को देख के सबसे पहले आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का वैल्यू सिस्टम लेके चलते हैं। तो इसीलिए आजकल क्या हुआ है कि सब न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत कम मिलता है साथ में रहने के लिए। तो इनमें क्या है, फादर मदर दोनों वर्किंग है, तो बच्चे स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, पेरेंट्स जब वापस आते हैं वो भी टायर्ड होते हैं। तो एक जो फैमिली, हम लोग बचपन में हमारा क्या था, सब एक साथ बैठना, कम से कम डिनर एक साथ करना, सब एक साथ टेबल में बैठना और खाना खाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करना, ग्रैंड पेरेंट्स का साथ होना, उनसे लाइफ लेसन्स जो हम लोग सीखते हैं, लाइफ लेसन्स हमको सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जा रहा है। बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स को किस तरह से रखना चाहिए, आदर, सम्मान, शायद इसीलिए वृद्धाश्रम भी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वैल्यू सिस्टम हम लोगों में नहीं है। आज अगर हमारे बच्चे ये अच्छी तरह जान ले कि जितने पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है, तो शायद आज समाज में वृद्धाश्रम ना हो और हम जैसे लोगों को यहाँ पे आना ना पड़े। तो मैं तो यही चाहूँगी कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, हमको आना ना पड़े। अगर है, जैसे मैम ने कहा कि निगलेक्टेड जो है, एक ही उम्र के लोग एक साथ रहते हैं 7-8, तो एक जैसी बातें, गार्डन में घूमना, एक अच्छा वक्त बिताना, जो घर में अगर होते तो अकेले रहते, तो कम से कम वृद्धाश्रम में ही अच्छे से हैं। मोनिका मैम हैं, हम लोग ये करते हैं एज अ पेरेंट, हम लोग हमेशा करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। आज हमने यहाँ भी देखा कि एक बच्ची आई थी और अपने पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग वेट कर रहे थे तो उन्होंने केक काटा, फिर खाना वगैरह एक साथ बैठ के खाया, हमारे बच्चों को भी उन्होंने दिया। तो मैंने जो कहा कि ये अभी से हमने सीखना है, तो ये बच्चों को ये लेके जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। सिर्फ वृद्धाश्रम नहीं, जो अनाथालय है वहाँ पे भी हम जा सकते हैं कि देखिए हम लोग कितने प्रिविलेज हैं, हमारे पास जो है उसमें से थोड़ा सा भी हो हम इन लोगों को दे सकते हैं। यही सिखाना है और कुछ नहीं। मैम, आज यहाँ पे जो सामग्री आपके तरफ से दिया गया, तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ और देना चाहिए इन फ्यूचर में, और क्या क्या आप लोगों की तरफ से इन्हें सहयोग दिया गया है? क्या आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सामग्रियाँ शायद ऐसे वृद्धाश्रम में मिल ही जाते हैं। आज मैं, कल कोई, हम लोग अक्सर आते रहते हैं, दे देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है साथ की, आपके साथ की। तो अगर आप यहाँ आके 1 घंटा 2 घंटा इनके साथ बिताइए, इनसे बातें कीजिए, पुराने कुछ गीत गाइए, थोड़ा हाथ पकड़कर, बाहर इतना सुंदर गार्डन है, मंदिर है यहाँ, थोड़ा उनको घुमाइए। इनको थोड़ा चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाथ पकड़ के थोड़ा घुमाइए, थोड़ा साथ बैठिए। तो इससे ज़्यादा शायद सामान उतना हेल्प नहीं करेगा जितना समय हेल्प करेगा। और जैसे कि मैम हमें कुछ जानकारी मिली है सूत्रों से कि कुछ मेडिकेशन, डॉक्टर्स की भी आवश्यकता पड़ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सामग्रियों से, ग्रॉसरी वगैरह से भी ज़्यादा अगर थोड़ा मेडिसिन्स, कोई आपके पहचान में कोई डॉक्टर हो, आकर एक बार छोटा सा चेकअप करके, जनरल चेकअप, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
मैं अनिंदिता दत्ता टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल से वाइस प्रिंसिपल हूँ ब्लॉक 1 की। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।